Hello everyone, Namaskar. This is Ruchika, Tarot Diva, Tarot card reader and a spiritual healer. Today I'm gonna tell you some tips about how to remove negativity from your home, how to remove negativity from your life. This video especially on demand of my clients and some of my friends. So सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि नेगेटिविटी सबसे पहले आपको खुद की नेगेटिविटी रिमूव करनी पड़ेगी। घर की नेगेटिविटी रिमूव करने से पहले आप घर में चिल्लम चिल्ली करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, एब्यूजिव वर्ड्स यूज करेंगे तो नेगेटिविटी इज नॉट गोइंग टू गेट रिमूव्ड। ऑलराइट, क्योंकि आपने कई बार एग्जांपल्स देखे होंगे कि कोई आपने 2 पेड़ लगाए हैं या 2 प्लांट्स आपने लगाए हैं, एक को आप खूब चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो और एक को आप खूब प्यार दे रहे हो, तो क्या होता है? जिसको आप प्यार देते हो वो कैसे ग्रो करता है फटाफट से, और जिसको आप गालियां दे रहे हो वो कैसे होता है। वन मोर एग्जाम्पल आई लाइक टू गिव। जब भी हम लोग खाना बनाते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब भी आप खाना बनाते हैं तो आप लोग उस टाइम पूजा कीजिए, मंत्रा लगा दीजिए ऑडियो में या मोबाइल पे, और उसके बाद चपाती बना दीजिए। जब भी आप लोग खाना बनाएं तो अपने मन में कोई भी बुरे विचार नहीं लेके आने, क्योंकि वही इम्पैक्ट जो है वो खाने वालों के ऊपर पड़ता है। इसलिए सबसे पहले यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। अगर आप लोगों का इस तरह का बिहेवियर है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना, तो आधी नेगेटिविटी तो वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। लोगों की तो नेगेटिविटी होती है, नजर भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन पहले अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे तो 30-40% काम वहीं पे हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, सो पहली टिप जो मैं शेयर करूंगी, सबसे पहले जो आपके घर की एंट्रेंस है उसमें कभी भी वहां पे क्लटर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एंट्रेंस में क्लटर है तो फिर नेगेटिविटी ऑब्वियसली आएगी। जो आपकी एंट्रेंस है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कई लोग शूज रखते हैं, शू रैक बनाए उन्होंने, शूज भी रखते हैं। शूज चलो दैट इज ओके, लेकिन फिर कई लोग क्या करते हैं, शूज भी पूरा मेसी वे में रखे होते हैं, एक के ऊपर एक शू। मतलब प्रॉपरली या तो उनको अरेंज करके रखो शूज को भी, मतलब एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर इन योर एंट्रेंस। ऑलराइट, दूसरा, एंट्रेंस पे हमेशा गणपति की मूर्ति या फिर छोटा स्वास्तिक का निशान वो जरूर आपके एंट्रेंस पे लगा होना चाहिए। सेकेंडली, आपको एक विंड चाइम लगानी है नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। 6 रॉड्स वाली विंड चाइम यूज करनी है और ऐसी जगह पे लगानी है, अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं। अगर एंट्रेंस पे लगाएंगे बहुत अच्छा, क्योंकि हवा ज्यादा चलती है वहां पे तो आवाज आएगी, तो उसकी जो आवाज होती है विंड चाइम्स की, वो क्या करती है, वो नेगेटिविटी रिमूव करने का काम करती है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ शो पीसेस होते हैं और विंड चैम्प लगा दी, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनका सबका एक रीजन है, ये स्पेसिफिकली चीजें बनी हुई हैं तो किसी रीजन से बनी हुई हैं। और राइट, तो 6 रॉड वाली आपने विंड चाइम यूज करनी है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसको एंट्रेंस पे लगा दीजिए या अंदर लगा दीजिए, ताकि जैसे भी वो मूव करेगी तो उसकी जो साउंड, ऐसी जगह पे मत लगाना जहां पे कि देयर इज नो एयर, सो इट वोंट मूव, सो इट वोंट प्रोड्यूस एनी साउंड, सो नो यूज ऑफ कीपिंग दैट। सो ऐसी जगह पे रखिए जहां पे कि इट प्रोड्यूस साउंड, और उस साउंड से आपकी जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी रिमूव होएगी। थर्डली, आपने ऐसा करना है कि एक ग्लास लेना है, क्रिस्टल क्लियर ग्लास होना चाहिए। उसमें क्रिस्टल क्लियर पानी, मतलब ग्लास का मतलब है कि जिसमें कार्विंग्स होती हैं, कई ग्लासेस में लाइंस होती हैं या कुछ ड्रॉ किया होता है, ऐसा ग्लास नहीं लेना है। बिल्कुल प्लेन ग्लास लेना है। उसके अंदर क्रिस्टल क्लियर वाटर डालना है और सेंधा नमक डाल देना, पिंक सॉल्ट डालना है। नॉर्मल नमक जो है इट विल ऑल्सो वर्क बट इट वोंट बी दैट इफेक्टिव, सो फॉर बेटर रिजल्ट प्लीज यूज पिंक सॉल्ट यूज करना है। उसका एक टुकड़ा जो है आपने डाल देना है, उसके ऊपर पानी डाल देना है। जिस भी एरिया में आपको नेगेटिविटी लगती है कि जैसे आपके और आपके स्पाउस की लड़ाई बहुत हो रही है, तो अपने रूम में रख दीजिए। आपको लग रहा है कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो उनके रूम, अगर सारी जगह आपको फील हो रहा है तो आप एक एक ग्लास सब जगह रख दीजिए। थोड़े टाइम में आप देखेंगे वो पानी अपने आप गंदा होना शुरू हो जाएगा। वो पानी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करना शुरू करेगा, उसके ऊपर आपको पार्टिकल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आइदर इट विल गेट येलो और इट विल बी कंटामिनेटेड बाय सम पार्टिकल्स विच विल सी लेटर। तो वो अपने किसी कॉर्नर पे रख के, और आप अगले दिन क्या करना है, उस पानी को आपने फेंक देना है घर के बाहर। या जब आपको लगेगा अभी भी क्रिस्टल क्लियर है पानी, 1-2 दिन पड़े रहने दो। अगर आपको लग रहा है कि ओके अब थोड़ा नेगेटिविटी जा रही है, तो वो पानी लेना है और उसको घर के बाहर फेंकना है, घर के अंदर बिल्कुल नहीं फेंकना है। और घर के बाहर भी वहां फेंकना है जहां पे आपके पैर वहां ना पड़े। उसका कोई फायदा नहीं है, सारी नेगेटिविटी रिमूव की, उसके बाद उसी रास्ते पे चल के जा रहे हैं, तो इट वोंट वर्क।
सो पर्टिकुलरली पूरा सिस्टमेटिक काम करना है सारा का सारा। ऑलराइट, और मैं आपको एक एग्जांपल, एक और ट्रिक है मेरे पास बे लीफ का, वो मैं बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस एट योर प्लेस। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एक किसी ने एंजल एंजल करके वर्ड बोला और उसकी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की गई, तो फ्रीक्वेंसी वाज दिस हाई, सो मच हाई। और उसके बाद उसी जने ने एक कुछ ऐसे वर्ड यूज किया लाइक स्टूपिड, से स्टूपिड, ही यूज स्टूपिड, तो फ्रीक्वेंसी वाज लाइक दिस। तो जितना आप पॉजिटिविटी, ओम का चैंट कीजिए, घर में ओम का लगाइए, जब आप खाना बनाते हैं तो ओम की सिर्फ वीडियो, आप अगर ऐसे भी ऑडियो लगा देंगे, नहीं भी सुनेंगे, तो वाइब्रेशंस जो हैं वो घूमती हैं। एक एक मंत्रा का इतना इम्पैक्ट, और ओम तो सबसे पावरफुल है। ओम अपने आप में ही कई मंत्रों का सार है। ओम ओम बोलने से भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नहीं आप बोल सकते, नहीं टाइम मिलता है, मोबाइल पे लगा दीजिए, लेट इट प्ले फॉर सम टाइम, you get along with your works, you do household works, doesn't matter, at least vibrations उसकी सारी जगह पे घूमेंगी। ऑलराइट, अब मैं आपको एक बे लीफ का बताती हूँ। ऐसे आपने बे लीफ लेनी है। बे लीफ में ये एग्जांपल्स लेके आई हूँ, जैसे ये बे लीफ है जिसके अंदर एक ऐसे होल है, डोंट यूज दिस, ठीक है। एक ऐसी है जिसके अंदर कुछ सम पार्टिकल्स आर देयर, डोंट, you have to use bay leaf very clear, which should be very clear and very complete. It is a complete leaf from tip to end and without any defect. ऐसी bay leaf यूज करनी है। ऐसा आपने ग्लास यूज करना है कांच का, ठीक है, और उसके अंदर कैंडल लगानी है। इस बे लीफ के ऊपर आपने लिखना है, यूनिवर्स काइंडली रिमूव ऑल नेगेटिविटीज। ऑलराइट, रेड पेन या ब्लू पेन, जिससे रेड से लिखेंगे ज्यादा बेटर है। इफ यू डोंट हैव रेड पेन, डजंट मैटर, यू कैन यूज ब्लू पेन। यहाँ पे आपने लिखना है, यूनिवर्स प्लीज रिमूव ऑल द नेगेटिविटीज फ्रॉम माई होम, या जस्ट यू कैन से जस्ट रिमूव ऑल द नेगेटिविटीज। ऑलराइट, सो उसके बाद आपने क्या करना है, इस बे लीफ को पूरा अच्छे से बर्न कर देना है, ठीक है। बर्न करने के बाद इसका जो रेजिड्यू होगा उसको आपने प्लीज बी सेफ विद फायर, ऐसा कुछ काम नहीं करना है जिससे आपको नुकसान हो, तभी नीचे प्लेट रखनी है कि जलने का कोई वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बी सेफ वाइल यू डू दिस रिचुअल। इसको बर्न करने के बाद इसका जो रेजिड्यू होगा, ऊपर जैसे टेरेस पे जाना है या किसी भी ओपन प्लेस, डोंट हैव टेरेस, डजंट मैटर, अपने किसी बाहर उसमें चले जाइए। उसको रेजिड्यू को आपने क्या करना है, ऊपर यूनिवर्स की तरफ उड़ाना है और बोलना है, आई ओ ऑल माई नेगेटिविटी बैक टू द यूनिवर्स। जितनी भी नेगेटिविटी है, क्योंकि जो भी चीजें हमें आती हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वो यूनिवर्स के थ्रू ही हो रही हैं। यूनिवर्स से सब कुछ आता है। अगर आप लोग बोलते हैं किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने ये कर दिया, वो भी यूनिवर्स से होकर ही आता है। वो भी यूनिवर्स को मैसेज देते हैं, यूनिवर्स से होकर दूसरे बंदे को मैसेज आता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम यूनिवर्स, सो वी शुड ओ एवरीथिंग बैक टू यूनिवर्स। ऑलराइट, तो आपने इसको जला के अच्छे से, इसका जो रेजिड्यू है उसको आपने बोलना है कि बैक टू यूनिवर्स, ऑल नेगेटिविटी बैक टू यूनिवर्स, उसको उड़ा देना है और वापस अपने रूम में चले जाना है, जहां भी अंदर चले जाना है। अब कैंडल जो आप बर्न करेंगे इस रिचुअल के लिए, लेट इट बर्न कंप्लीटली। इस कैंडल को आप किसी और चीज के लिए यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट, इस कैंडल को बर्न करने दो। मैं तो आई ऑलवेज यूज टी लाइट कैंडल्स। तो टी लाइट कैंडल्स में लाइक दिस इज टी लाइट कैंडल। ऑलराइट, आई मैक्सिमम यूज दिस टाइप ऑफ कैंडल। इस कैंडल का क्या होता है कि रेजिड्यूज हार्डली देयर, रेजिड्यू रहता नहीं है। जैसे कि आई हैव बर्न दिस कैंडल, सो दिस इज द रेजिड्यू विच इज रिमेनिंग। तो मैं इसको नाइफ से निकाल के और इसको भी डिस्कार्ड कर दूंगी। आई डिस्कार्ड द रेजिड्यू, आइदर आई थ्रो इट इन द डस्टबिन और आई डंप इट इन द पॉट और आई थ्रो इट एज यू विश, डू वट एवर यू फील लाइक। ऑलराइट, तो ऐसे आपने करना है। जो रेजिड्यू बच जाएगा उसको भी आपने फेंक देना है, डोंट कीप इट विद यू। तो कैंडल पूरी बर्न करनी है। ऑलराइट, इस कैंडल को किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज करना है। सो गाइज, आई होप मेरे कुछ टिप्स से आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे तो जरूरी यही है कि अपना माइंड थोड़ा सेट रखिए, थोड़ा अपने अंदर थोड़े चेंजेस लेके आइए। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी शेयरिंग एज पर डिमांड अबाउट दिस न्यूमरोलॉजी, जिनका बर्थ डेट 1 और 2, मतलब 1 और 2 वाले डिस्कस करेंगे हम। लाइक 1, 10, 19 जिनका भी बर्थडे होता है और 2 डेट से जो रिलेटेड बर्थडेज है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं उनके क्वालिटीज कुछ बताऊंगी कि कैसे होते हैं वो लोग और कैसे जीवन में करते हैं और उनको क्या करना पड़ता है आगे सक्सेस पाने के लिए।
और वन स्विच वर्ड इज ऑल्सो देयर फॉर नेगेटिविटी, जो मुझे अभी याद आ रहा है, सो बेटर है कि मैं बता देती हूँ। वो स्विच वर्ड है टुगेदर। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने बोला था कि आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं स्विच वर्ड्स, तो मैं लिख कर बता देती हूँ। ऑलराइट, टुगेदर, एडजस्ट एंड मूव, दीज आर द स्विच वर्ड्स। टुगेदर, एडजस्ट, मूव। कभी भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी एट योर हाउस, बिल्कुल आपको लग रहा है कि आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है एंड यू फील लॉस्ट आउट, तो इस स्विच वर्ड को आपने वही सेम प्रोसीजर है 7 टाइम्स बोलना है, यानी कि 4 टाइम्स, और टोटल 28 टाइम्स, 3 टाइम्स अ डे। ऑलराइट, ये डॉक्टर की मेडिकेटेड जैसे प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, उसकी तरह होता है कि इतने टाइम आपको बोलना ही बोलना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वर्क करे, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड to be updated about my upcoming videos. In my upcoming videos I'll be sharing many tips about health, about finance, about your married life, compatibility in married life, about children education. I'll be sharing much more videos about numerology, switch words, frequency words, and much more. So stay tuned. All the best. Bye.